हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एकेजी के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 11 मई 2022 की करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत और जर्मनी देश के बीच हुए हैं। जर्मनी ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया है? तो ये किया गया है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। क्वेश्चन नंबर 3, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेलटेल ने हाल ही में किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 5, किस स्पेस एजेंसी की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया नासा की स्पेस एजेंसी को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? तो ये किया तेलंगाना सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 8, वेंकट रमणी सुमंत्रन को हाल ही में किस एयरलाइन बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया है? तो ये किया इंडिगो बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 9, आईबीएम के अध्यक्ष अरविंद कृष्ण को हाल ही में किस बैंक के निदेशक मंडल में चुना गया है? तो ये चुना गया फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो ये की है शुक्र ग्रह के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आज की करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के गाँव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के गाँव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के अनुसार राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाले ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में लोगों के लिए यह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट 403 है और विधान परिषद की सीट है 100 सीट है। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल है। ये अक्टूबर 2021 से कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 2, चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 हाल ही में कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये 2023 तक स्थगित कर दिए गए हैं। एशिया ओलंपिक परिषद ने हाल ही में चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। जो 2022 में होने थे वो 23 में होंगे अब। एशिया ओलंपिक परिषद खेलों के 19वें संस्करण की 19वां एडिशन था, ये आपको याद रखना है। कि नई तारीखों की घोषणा करेगी। एशियन गेम्स 2022 मूल रूप से 10 से 25 सितंबर तक निर्धारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, किस मोटर कंपनी ने सुदर्शन वेणु को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया टीवीएस मोटर कंपनी ने। टीवीएस मोटर कंपनी ने हाल ही में भारत के अंदर और एशिया, अफ्रीका और यूरोप सहित विदेशी बाजारों में कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुदर्शन वेणु को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। टीवीएस मोटर कंपनी प्रतिष्ठित डेमिंग पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र दोपहिया निर्माता है। टीवीएस का मतलब है थिरु थिरुकुरुगुंडी थिरुकुरुंगुंडी वेगाराम सुंदरम थिरुकुरुगुंडी वेंगाराम सुंदरम अयंगर टीवीएस समूह के संस्थापक है। टीवीएस की स्थापना है 1978 में हुई है। संस्थापक हैं यही जो थिरुकुरुगुंडी वेंगाराम सुंदरम अयंगर। सीईओ है वेनु श्रीनिवासन। एमडी अभी पढ़ा आपने सुदर्शन वेनु है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का हाल ही में का पहला ट्रेन सेट हाल ही में किस राज्य में के सावली में तैयार किया गया? ये किया गया गुजरात राज्य के।
गुजरात के सावली में हाल ही में आरआरटीएस ट्रेन सेट मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट को तैयार किया गया है। ये ट्रेन के लगभग 18% पार्ट्स जो विदेश से मंगाए जा रहे हैं उन्हें भी यहीं असेंबल किया जाता है। अब गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। लोकसभा की सीट 26 है, राज्यसभा की 11, विधानसभा की सीट है 182। गुजरात हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हैं अरविंद कुमार। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये किए गए 363 करोड़ रुपए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 2016 में 597 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है एयर मार्शल संजीव कपूर। एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक एयर मार्शल संजीव कपूर ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। संजीव कपूर को दिसंबर 1985 में एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस मंत्रालय ने इसरो के अंतरिक्ष विभाग में अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है कौशल विकास मंत्रालय। कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में इसरो के अंतरिक्ष विभाग में तकनीकी कार्यबल को बढ़ाने के लक्ष्य से अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत इसरो केंद्रों और इकाइयों में काम करने वाले विभिन्न तकनीकी कर्मचारियों का कौशल विकास करना है। अब इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय बेंगलोर में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। ये आपको याद रखना है, इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। ये 2022 जनवरी में बने थे। इससे पहले डॉक्टर के सिवान थे। क्वेश्चन नंबर 8, ओपन बेंगलुरु बेस्ड एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म हाल ही में भारत का कौन सा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है? तो ये बन गया 100वां स्टार्टअप। ओपन बेंगलुरु बेस्ड एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म हाल ही में नए फंड जुटाए हैं, जिससे उसका मूल्यांकन $1 बिलियन तक बढ़ गया है। इसके साथ ही यह हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। इस ओपन स्टार्टअप की स्थापना वर्ष 2017 में अनीस अच्युतन, उनकी पत्नी माबेल चाको और उनके भाई अजय अच्युतन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश के पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया राजस्थान। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक भारत का राजस्थान राज्य हाल ही में 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में कुल 32.5 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता है। अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें हैं 200। राज्यसभा की सीट 10 है। लोकसभा की 25। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है जोधपुर में। इसकी एक खंडपीठ वो जयपुर में स्थित है। चीफ जस्टिस है अकील अहमद कुरैशी। क्वेश्चन नंबर 10, मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ एक इंडस्ट्री टास्क फोर्स शुरू की है? तो ये की है ग्रेट ब्रिटेन के साथ। चलिए दोस्तों, अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है रजत पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? तो ये किया है यूनिसेफ ने। क्वेश्चन नंबर 3, 23 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो ये की है मणिपुर ने। क्वेश्चन नंबर 5, किसने AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया? ये किया है BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने।
क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदारी बना है? तो ये बना है थम्स अप। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये की गई अयोध्या की सड़क का नाम। सीएससी के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा राज्य के। क्वेश्चन नंबर 9, किसके द्वारा विकसित युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया ये पोर्टल, युक्त धारा पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 10, किस आईआईटी ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।